जब तुम खुद एक ऐसी रिलेशनशिप में रही, क्योंकि अब्यूज हर किस्म का होता है, कोई जरूरी डंडे सोटे के अलावा भी हर किस्म का होता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम क्या मशवरा दोगी या क्या शेयर करोगी कि क्या अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना चाहिए और अब्यूज की लिमिट क्या होती है? हम ये ना कह दें कि आज तुम अच्छी नहीं लग रही तो आज ही मेरे बंदे ने मुझे अब्यूज किया है। द पॉइंट इज अब्यूज जो बंदा हो रहा होता है उसको बड़ा क्लियरली पता होता है कि वो अब्यूज हो रहा है और अक्सर वो दुनिया से छुपाता है या छुपाती है। इसलिए छुपाता है या छुपाती है क्योंकि मर्द भी बहुत अब्यूज होते हैं। मर्द ऐसे भी हैं, मेरे कुछ ऐसे जानने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग बिकॉज मॉर्निंग शो की वजह से आपके पास भी बड़े लोग थेरेपी के लिए आते हैं, मेरे पास भी लोग रैंडमली आ जाते हैं और कहते हैं कि जी मेरी बीवी मुझे मारती है और सबके सामने गालियां निकालती है और मेरे खानदान को भी गालियां निकालती है और अब हमारे 3 बच्चे हैं, मैं क्या करूं? मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं किसी को कहूं कि वो रहे या ना रहे। मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैंने सोच समझ के फैसला नहीं लिया। सोच समझ के जब हम फैसला लेते हैं तो वो जो यिंग एंड यांग मैच कर जाता है ना, या अगर माँ बाप भी डिसीजन ले रहे हैं तो कम से कम इतना एक्सपोजर और अंडरस्टैंडिंग आपस में होनी चाहिए। मुझे पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे कल्चर का ये हिस्सा नहीं है, ऑल ऑफ दिस स्टफ, लेकिन आजकल इतनी तलाक़ें हो रही हैं कि शादी अगर चलानी है तो कम से कम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक, अंडरस्टैंडिंग। अब एक बच्ची है वो हिजाब करती है और जो लड़का है वो बहुत मॉडर्न है और वो पार्टीज पे जाता है, और कैसे होगी अंडरस्टैंडिंग और उसकी कैसे और वो नहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो फिर मसले मसाइल होंगे, फिर कोई ना कोई अब्यूसिव हो जाएगा या कोई ना कोई विड्रॉन हो जाएगा, कोई छुप जाएगा, कोई ढक जाएगा। तो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं आप नर्चर नहीं कर सकते, बच्चों को आप उस तरीके से नहीं कर सकते, तो यू आर इन फेवर ऑफ इट कि अव्वल तो सोच समझ के करो। और अगर करो, कहते हैं ना कि अपना सारा जोर लगा दो उसको चलाने के लिए, और अगर फिर एट द एंड ऑफ द डे बच्चे हो जाए और आपको लगे कि आप में से कोई एक बंदा बच्चों के लिए डेंजरस हो रहा है फिजिकली या इमोशनली और आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, तो आई एम सॉरी, आप पहले फिर पेरेंट्स हैं और उसके बाद बाकी सब कुछ है। सो आपने जो करना है, जो डिसीजन लेना है अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, और प्लीज ये कॉम्प्लेक्स लोगों को छोड़ देना चाहिए कि अगर तलाक हो जाएगी तो बच्चे खराब हो जाएंगे। कभी कभी साथ रह के बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही मैं इसी बात पर आ रही थी और ये बात मैंने पहले भी अपने शो में डिस्कस की और मैं पूछती भी हूँ खासतौर पर उन लोगों से जो मैरिड होते हैं, क्योंकि आप हर किस्म के टाइम पीरियड और फेज से गुजर रहे होते हैं कि दिस इज यूजुअली माय क्वेश्चन कि क्या एक इस तरह की अब्यूसिव के अलावा एक ऐसी रिलेशनशिप जो कि हेल्दी नहीं है, जिसमें आप खुश नहीं है, जब आप खुश नहीं है तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश नहीं रख सकते, तो क्या उसमें रहना बच्चों के लिए इज इट गुड या एक दूसरे को छोड़ देना? बिल्कुल, एंड द पॉइंट इज व्हेन आई गॉट मैरिड आल्सो टू फैसल, वन ऑफ द मेजर अपील्स इन मैरिंग फैसल वाज बिकॉज वो भी डिवोर्स थे और उनके भी पहले से बच्चे थे। सो I love my husband and he's my best friend, but जरूरी नहीं है कि अगर आप कि किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है और आप एक दूसरे के साथ टाइम गुजार रहे हैं। I mean, we dated for 6 months before we got married, and the point is because मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि फैसल का मेरे बेटे के साथ कैसा इंटरेक्शन है, क्या मैं इनके बच्चों के साथ गेट अलॉन्ग कर सकती हूँ, क्या हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फैसल के बच्चे विद हिज एक्स वाइफ एंड उनके साथ भी बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। सो द पॉइंट इज करना वो चाहिए जो सस्टेनेबल हो, प्रैक्टिकली सोच के, क्योंकि देखिए मेरे लिए तो हमजा सब कुछ है, अल्लाह ताला है और उसके बाद मेरा बेटा है, उससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकती। सो जिस इंसान शख्सियत के लिए मैं सांस लेती हूँ उसके साथ अगर मेरे लाइफ पार्टनर की नहीं अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी तो फिर सब कुछ बिखर जाएगा। और मुझे जो सब फील होता था ना कि हमजा का बाप नहीं है, व्हाटएवर, हमजा का बाप है और उसके बाप का नाम है फैसल हुसैन नकवी, बात खत्म हो गई जी। वो अपने नाम के साथ लिखाते हैं हमजा अहमद नकवी, पूछे बगैर शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? कहते हैं बट ही इज माय बाबा एंड आई वांट टू पुट माय बाबाज नेम। ओह दैट इज सो नाइस। मैंने कहा कभी मामा का नाम नहीं लगाना था। कहते हैं नो, तो एक्चुअली बनाने और निभाने से चलते हैं या बनते हैं, इंस्टेड ऑफ के जी अगर आप पैदा हुए कहीं तो आपका नाम किसी के साथ लग गया, आप निभाने भी पड़ते हैं। आपकी बहनों, सबसे सगी बहनें आपकी बहनें और आपकी रिलेटिव्स हैं, लेकिन आयशा, उमर एंड इरम ये आपकी बहनें हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है। वो इसी दुनिया में आके रिश्ता बना। फ्रेंड्स और फैमिली यू चूज फॉर योरसेल्फ, और पीपल जिनको आप चूज करते हैं। जी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, क्योंकि जुगन के साथ तो सनराइज से सन